अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो दिन का टाइम है और हमने अफ्तारी की यहाँ पे तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की बल्कि ख़त्म कर दी है। एक ही चीज़ बनाई है और वो इसलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं दोबारा से फैसल मस्जिद। पिछले हफ्ते के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान था कि हम फैसल मस्जिद में जाके अफ्तारी करेंगे। 2 और फैमिलीज़ हैं, मेरे हस्बैंड के भाई उनके साथ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो गया, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और उसके बाद हमें वापस आना पड़ा। तो आज हमने वीकेंड पे दोबारा से प्लान किया। अब अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं, अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाएं। तो बहरहाल हमेशा तो आपके साथ मिसहैप नहीं होते ज़िंदगी में। तो आज हमारा दिल था कि हम निकलें और असर के बाद निकलेंगे, फैसल मस्जिद जाएंगे, वहाँ पे अफ्तार करेंगे, उसके बाद मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वहाँ से जो है वो पिंडी आ जाएंगे अपने ब्रदर इन लॉ के घर। तो इस टाइम हम तकरीबन 5 सवा 5 बजे का टाइम होगा जब घर से निकले हैं। और निकलने के बाद जो है चलें आपके साथ आज फैसल मस्जिद की सैर करते हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। और हम आ गए हैं इस वक्त जी इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। बच्चे बार बार उस जगह से गुज़रते हुए घबरा रहे थे कि भाई लास्ट टाइम भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था यहाँ पे। तो लेकिन कहते हैं ना कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो हर तरफ हर वक्त आपके साथ एक जैसा इत्तेफाक जो है वो नहीं होता, चीज़ें बदलती रहती हैं। और मोटरवे पे इस वक्त ज़्यादा जो है वो रश नहीं था, वरना यूजुअली यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम यहाँ से जल्दी फ्री हो गए। और रमज़ान भी इस तरह तेज़ी के साथ जो है वो गुज़रता जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कितने रोज़े जो हैं वो आप देखें बिल्कुल कल की बात लगती है कि पहला रोज़ा था और अब तकरीबन आधा रमज़ान जो है वो गुज़रने वाला है। तो इसी तरह से ज़िंदगी भी जो है वो इंसान की गुज़र जाती है, वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें इतनी जल्दी चेंज होती हैं और बिल्कुल पलक झपके में आपको लगता है कि वक्त जो है वो कितना तेज़ी के साथ आगे निकल गया। तो यहाँ पे 5:50 होने वाले हैं और हम जो है वो मोटरवे से नीचे उतर के यहाँ पे जो श्रीनगर हाईवे है जिसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे था, तो उसके ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे फैसल मस्जिद की तरफ। और ज़्यादातर लोग जो हैं आप में उन्होंने फैसल मस्जिद यकीनन देख रखी होगी और सबको ये भी पता ही होगा कि ये पाकिस्तान की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस्लामाबाद भी बिलाशुबा पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक है। क्योंकि जब यहाँ पे आप जाएं और आपको जो नेचुरल ब्यूटी है, जो ग्रीनरी है यहाँ पे, एक तो कुदरती भी है और लगाई गई भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत ही अच्छा खुशगवार जो है वो एहसास होता है इस्लामाबाद के अंदर जाते हुए। और यहाँ पे कश्मीर हाईवे की आप हालत देखें कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। अभी इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन ये अब सिग्नल फ्री कर दी गई है और इसके ऊपर इतना शदीद रश है। जब बहुत पुरानी बात है, मैं यूनिवर्सिटी आया करती थी अर्ली 2000 में, 2002-3 की बात है। तो उस वक्त यहाँ पे ये सिर्फ 2 लेन्स हुआ करती थी और ट्रैफिक भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। बल्कि उससे पहले मुझे बहुत पहले वो भी याद है जब ये कश्मीर हाईवे 2 वे रोड हुआ करती थी और ये 1 वे नहीं थी। तो देखें किस तेज़ी के साथ जो है वो हमारे यहाँ आबादी के साथ साथ ये ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और क्योंकि अर्बन प्लानिंग पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, इसलिए अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में भी इतनी कंजेशन हो चुकी है कि यहाँ पे इतने मसाइल हो गए हैं, तो बाकी छोटे शहरों में आप देखें कि क्या हालात होंगे। हालांकि इस्लामाबाद बड़ा प्लान्ड सिटी है, लेकिन फिर भी उसमें ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो सड़क है ये भी इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन रोड्स में से है, जिसके आगे मागिला हिल्स का एक बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है। और इसके साथ तो हमारी बचपन की बहुत सी यादें भी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि फैसल मस्जिद पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से है। और बचपन में जैसे ट्रिप्स आया करते थे स्कूल के या फैमिली के, तो फैसल मस्जिद जो है वो सबसे पहला एक स्पॉट हुआ करता था जहाँ पे सब लोगों ने जाना होता था। तो बिल्कुल वो जैसे आपकी बचपन की मेमोरीज़ होती हैं ना, वो आपको बिल्कुल रिवाइव हो जाती हैं जब आप इस रोड के ऊपर जाते हैं। उस वक्त ज़ाहिर सड़कों के ये हालात तो नहीं थे, ना इतनी बड़ी बड़ी सड़कें थीं, लेकिन ये जगह जो है ये बिल्कुल आपको पुराने दौर में ले जाती है।
और हम हर साल एक दफ़ा ज़रूर इफ़्तार करने जो है वो फ़ैसल मस्जिद में आते हैं पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था। पार्किंग में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी। ये आप देख लें, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें बिल्कुल एंड पे जाके जो है वो जगह मिली। तो अभी इफ़्तारी में जो है वो तकरीबन आधा घंटा बाकी था जब हम पहले पहुँच गए, लेकिन रश जो है वो अनयूजुअल था। आज बहुत ही ज़्यादा रश था। चलो और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम मस्जिद के सहन में और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह मौसम है। ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी और बहुत ही पुरसकून और खुशगवार सा एहसास हो रहा है। यहाँ पे जो सामने बरामदे नज़र आ रहे हैं, हम हर साल वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन इस दफ़ा वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और ऑलरेडी वो जगह ऑक्यूपाइड थी, तो हमने फिर सहन में ही अपना दस्तरखान बिछा लिया। बच्चे कज़न्स का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले पहुँच गए थे और वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे थे, तो ज़ाहिर है कि वो इकट्ठे आएंगे और बच्चे जो है वो फिर मिलजुल के खेलेंगे, यहाँ पे इफ़्तार करेंगे, इंजॉय करेंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत शाम जो है वो यहाँ पे हमारी गुजरी। और क्योंकि आपको पता है कि मौसम भी शाम के टाइम आजकल वैसे भी अभी गर्मी इतनी शदीद नहीं है, प्लेजेंट है, तो इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम था कल शाम में। और देखो बेबी है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सादा पानी शरबत ही डाल दो। कौन सा पीना, सादा पानी दूसरा शरबत? चटनी नहीं नहीं, यही सही है बाबा, यही सही है। ठीक है, यहाँ से सही है। और ये है जी मस्जिद का मेन हॉल, बहुत ही खूबसूरत है। और ऑफ़ कोर्स ये क्लिप मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि ये प्लेस जो है ये सिर्फ मर्दों के लिए अलाउ है। यहाँ पे ख़वातीन के लिए जो नमाज की जगह है वो इसके ऊपर एक गैलरी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो वहाँ पे है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो है वो हॉल है। इसका जो इंटरनल व्यू है ये देखें, ये कुरान पाक है। और जब ये मस्जिद बनी थी तो इसके अंदर जो फ़ानूस नज़र आ रहा है वो इतना ज़्यादा फेमस था। अब तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको हर जगह लाइट्स और बहुत चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उस ज़माने में जब ये बना था तो ये बहुत मशहूर था कि ये बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर फ़ानूस लगाया गया है। और कुरान पाक के नुस्खे भी मुख्तलिफ जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा है और हॉल की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ऊपर जो आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ जालियाँ हैं, उसके पीछे ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने की जगह है। जब जमात होती है तो यहाँ ऊपर जो है वो ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं और नीचे जो बड़ा हॉल है उसके अंदर मर्द हज़रात के नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो फ़ैसल मस्जिद का अगर आप लोगों ने इंटरनल किसी ने हॉल का व्यू नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे ऊपर जो जालियाँ हैं, जब आप वहाँ जाएँ तो वहाँ से भी अंदर का व्यू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आता है। अब हम यहाँ पे नीचे आए हैं मस्जिद के सहन से। यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट्स की और बुक शॉप थी, तो हमने कहा चलें विज़िट कर लेते हैं इसको इतनी देर में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और छोटी सी शॉप थी, तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से वापस निकल गए। और यहाँ पे इशा की अज़ान क्योंकि हो गई तो मस्जिद के सहन में जो रश था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर चले गए हॉल में। और बच्चे स्टिल अभी तक जो है वो थके नहीं, वो खेल रहे थे क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार था और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। अब चलते हैं जी वापसी की तरफ। और हमने सामान समेट के यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया क्योंकि छोटे बच्चे साथ थे और उनको थकावट भी हो गई थी। इतना ज़्यादा तो बच्चे रूटीन में नहीं खेलते और अगले दिन सुबह सहरी के लिए भी उठना था क्योंकि फिर रोज़ा था, तो हमने सोचा कि अब वापस चला जाए। तो यहाँ पे जाते हुए मैं आपको रास्ते में इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो है वो दिखाती हूँ।
हाईवे के ऊपर हमारी गाड़ी की बिल्कुल साथ ही एक कंपनी का राइडर जो है वो मोटरसाइकिल पे था और इतनी खौफनाक किस्म की ड्राइव जो है वो हाईवे के ऊपर जहाँ पे 5 लेन्स हैं वहाँ कर रहा था कि मुझे बहुत खौफ आया देख के। वैसे तो पाकिस्तानी कौम का हर बंदा ही इंतहाई रिस्क पे जा रहा होता है और सब ने अपनी जो है वो जान हथेली पे रखी हुई होती है, लेकिन ये मोटर बाइक्स जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं। और आप इसको भी आगे देखिएगा कि ये क्या क्या हरकतें रोड के ऊपर कर रहा था, क्योंकि क्लिप सारा तो शूट नहीं हो सका। पहले ये काफ़ी देर अजीबो गरीब करतब करता रहा, लेकिन जब ये बाज नहीं आया तो फिर मैंने कहा चले मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ कि ये गाड़ियों के बीच में से इंतहाई जो तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो यहाँ पे देखें कि ये जिगजैग कर रहा है। फिर ये कभी मोटरसाइकिल के ऊपर खड़ा हो जाता था, कभी अजीबो गरीब जो है वो करतब करने लगता था। तो पता नहीं कब हमारी कौम को ये अकल आएगी कि ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, वो एक ही दफ़ा दी हुई है अल्लाह ने और वो बार बार नहीं मिलती। तो प्लीज़ इसकी हिफाजत करें, और अगर अपने लिए नहीं तो आपके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए, चाहे आपके वालिदैन हैं चाहे आपके बीवी बच्चे हैं, उसकी हिफाजत करें और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। ये देखिए ये ट्रक्स हैं और इनके बीच में ये अभी खड़ा होकर मोटरसाइकिल जो है वो चला रहा है। पता नहीं इस तरह की हरकतें करके इनको कौन सी जो है वो तस्कीन मिलती है, और ना तो कोई इसमें कोई आपको मेडल मिल जाना है और ना ही आपकी कोई बड़ाई होनी है कि आप बहुत उल्टे सीधे हरकतें करके जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बहरहाल सबके हाल पे रहम करे। तो इसके बाद हम तकरीबन 10 बजे के अराउंड जो है वो घर पहुंच गए और यहाँ पे अब कॉलोनी के अंदर आ गए हैं और शुक्र किया है कि चलें घर के करीब पहुँचे हैं। तो अब हम अपने ब्रदर इन लॉ के घर ही आए हैं। ज़ाहिर है रात काफ़ी हो गई थी, तो कल इंशाल्लाह जो है अब हम वापसी का सफ़र करेंगे। तो उम्मीद है जी आपको आज का जो व्लॉग है और फैसल मस्जिद का जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हमें हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।